मित्रों, नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे इलोबरेट कर पाऊँगा, कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगा, कैसे एनालिसिस कर पाऊँगा। क्योंकि मैंने इस टॉपिक के बारे में बहुत कम सुना है, लेकिन अपने पर्सनल खुद के विचारों से इसके बारे में मैंने समझने की कोशिश की है। तो जितना अल्प ज्ञान मुझे है, थोड़ा बहुत, उसके आधार पर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की, बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आप देखिए। आज क्या, सदियों से यानी बहुत से बहुत पुराने जाओ तो एक अपने समाज में एक स्थिति पाई जाती है, उसको कहते हैं परिवार। परिवार बोले तो माँ होती है, बाप होता है, बाप पैसे कमाता है, माँ बच्चों को पालती है, घर के काम करती है। ये बाप जो है सुरक्षा प्रदान करता है, बच्चों को कुछ कुछ न कुछ बाहर की दुनिया की चीज़ सिखाने की कोशिश करता है। तो ये जो परिवारवाद है, ये जो परिवार की संकल्पना है, इसके बारे में थोड़ा सा और गहरे में जाने की अपन कोशिश करते हैं। परिवारवाद भारत में परिवारवाद बहुत ज़्यादा है। बच्चा कहीं भी हो, अच्छी पोस्ट में भी पहुंच गया हो तो, लेकिन माँ बाप को याद करता रहता है। जहाँ भी जाता है, माँ बाप को याद न करे तो चाचा को याद करेगा, मामा को याद करेगा, पर किसी न किसी से जुड़ा रहेगा। वो भी परिवार ही है। और परिवार बोले तो वही फिर चीज़ें आ जाती है, सुरक्षा, शिक्षा। शिक्षा में सब चीज़ें आ जाती हैं कि दुनिया में कितनी दिक्कतें हैं, क्या क्या करना पड़ता है अपने को कमाने के लिए, क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, क्या करने से आगे जो मेरे बच्चे होंगे वो कैसे रहेंगे, उनका पेट कैसे भरेगा। तो अपन बात कर रहे थे परिवारवाद की। तो परिवारवाद पूरे विश्व में देखें तो एक बात याद आती है कि अपने नितिन गडकरी जी, जो रेल और पथ परिवहन के मंत्री हैं केंद्रीय स्तर पे, वो ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन में उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपके भारत में क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा गरीबी है, बेरोजगारी है। फिर नितिन गडकरी जी ने उनसे पूछा, वहाँ के मंत्रियों से, और आपकी क्या दिक्कतें हैं। बोले हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है आजकल, परिवारवाद खत्म हो रहा है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो फिर उन्होंने थोड़ा क्लियरली बताया कि हमारे यहाँ जो लड़के और लड़कियाँ हैं जिनकी शादी के लायक उम्र हो जाती, वो परिवारवाद की सीमा में रह करके ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं रख रहे हैं। ये हमारी समस्या है। यानी फिर वो कैसे रहेंगे? अगर
पति पत्नी का रिश्ता न बने, माँ बाप को माँ बाप न समझे, मामा को मामा न समझे, चाचा को चाचा न समझे, तो फिर अब क्या होगा? तो वो क्या करते हैं ब्रिटेन में, क्योंकि वो आधुनिक है ना लोग, तो वो कुछ कुछ प्रयोग करने जाते हैं, फिर वो प्रयोग के जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो आने लगते हैं उसके साथ साथ। भाई किसी भी आप कुछ भी काम करने जाओगे तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। न्यूटन ने जब परमाणु बम बनाया, परमाणु बम का फार्मूला दिया दुनिया को, और जब परमाणु बम चल गया तब मालूम पड़ा कि इससे हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें लाखों लोग मर गए। उसको सुनकर न्यूटन ने कहा था कि इससे तो अच्छा मैं अगर ये शोध नहीं करता, कि दुनिया को नहीं बताता कि परमाणु बम कैसे बनता है या बन सकता है, तो मैं इससे प्लम्बर बनना पसंद करता। यानी आपने जब नल वगैरह सिस्टम काम करने बंद कर देते हैं, कुछ खराबी आ जाती है, इलेक्ट्रीशियन है, इस टाइप का कोई काम करता तो मैं ज़्यादा खुश रहता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे इस शोध की वजह से इतने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। तो वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है। कहाँ पे? आधुनिक समाज में, वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका बोलो, अमेरिका में शादियाँ होती है तो तलाक का परसेंटेज 50% से तो बहुत ऊपर चला गया होगा। जब मैंने सुना था तब 50% से ऊपर गया था। कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है तब तक उसकी या तो माँ बदल जाती है या बाप बदल जाता है, तो उनको वो सुरक्षा प्रदान नहीं होती जो उनके समुचित विकास के लिए अच्छी होती होगी। तो मेरा मेन टॉपिक ये है आज का, इन सब बातों को अगर सारभूत किया जाए तो उसका मतलब ये निकलता है कि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है, ऐसी बड़ी सोच वाला व्यक्ति है जो आपको कंट्रोल करता है, आपके मन को, कि आपकी एक पत्नी होनी चाहिए, बच्चे हों तो ऐसे बड़े हों, बच्चों को मुझे सुरक्षा प्रदान करनी है, शिक्षा देनी है, जो भी कह लो आप, जो भी सिस्टम आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आपके खुद के नहीं हैं, वो किसी और के दिए हुए हैं। और उसको मैं नाम देता हूँ मनु। ये है मेरा आज का मेन टॉपिक जो इतनी देर बाद मैं बोल रहा हूँ। मनु यानी मन, और उस मन को कंट्रोल करने वाला। और मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि मन के कई लेवल होते हैं, तो उसमें जो ऊपर के लेवल के मन होते हैं उनको भी कोई ना कोई कंट्रोल करता है कि भैया इस दायरे में रहो आप। तो मनु ने कह दिया कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, एक दूसरे से वफादारी करनी चाहिए, बच्चों को बड़ा करना चाहिए। ये सब कोई ना कोई आपको अंदर ही अंदर आपको बताता जाता है। ये है मनु। लेकिन उसकी वजह से बहुत नुकसान भी होते हैं। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ विकास करना चाहते हैं तो उसके कुछ नुकसान होते हैं। उसके बारे में मैं कभी बाद में विषय लूँगा। मेरे ख्याल से आज मैं आपका बहुत सारा समय ले चुका हूँ, तो ये जो बचा हुआ विषय है इसको अपन आगे कभी ले लेंगे। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।